हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पीपी सर। ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम शुरू किए थे, बेसिक टर्मिनोलॉजी हम बता दिए थे। आज आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मेन खेला सारा जो भी खेल है लिगेंड का ही है, सारा कुछ लिगेंड का है। ठीक, तो कितने प्रकार के लिगेंड हैं वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्पीशीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड लिगेंड। पहले भी बता चुका हूँ। क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेस पर अगर हम देखेंगे लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के बेस पे हम देखेंगे कितने प्रकार के लिगेंड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर एटम और ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, सबके बेस पे हम देखेंगे लिगेंड को हम कितने प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज के बेस पे हम देखेंगे, तो चार्ज के बेस पे हम देखेंगे तो लिगेंड को हम तीन प्रकार के से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पॉजिटिव लिगेंड एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं। पॉजिटिव लिगेंड, नेगेटिव लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी के बेस पे हम दो प्रकार से इसको हम जान सकते हैं। पहला है मोनोडेंटेड लिगेंड और दूसरा है पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड के बेस पे हम लिगेंड को हम कितने प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड के बेस पे हम लिगेंड को हम जान सकते हैं बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड, और ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव डोनर के बेस पे हम दो प्रकार से हम इसको जानते हैं। पहला है आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। एम्बीडेंटेड लिगेंड और दूसरा है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। और बॉन्डिंग के आधार पे हम दो प्रकार से इसको हम जान सकते हैं। क्लासिकल और दूसरा नॉन क्लासिकल। ठीक है, तो इसको हम कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, बढ़िया से ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक, फिर भी हम बता दूंगा इसके बारे में क्लासिकल और नॉन क्लासिकल क्या होता है। तब तक आप लोग इसको नोट करें। आप लोग क्लासिकल थ्योरी और ना क्लासिकल थ्योरी देख लो, मान लो क्लासिकल थ्योरी देख लो, नॉन क्लासिकल थ्योरी के आधार पर देखेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, सबके बारे में हम क्लासिफिकेशन हम बारी बारी से बता रहा हूँ।
ओके, तो ठीक है, हम क्लासिफिकेशन देख लिए हैं। और इसको बहुत ध्यान से, अगल बगल के डिस्टर्बेंस को आप लोग एकदम जो भी पढ़िएगा एकदम ध्यान से, पूरा ध्यान से एकदम समझिएगा। अब आप लोगों का असली पढ़ाई कोऑर्डिनेशन का शुरू हो रहा है, ठीक है। अगल बगल का डिस्टर्बेंस को हटा दीजिएगा, जो भी अगल बगल के डिस्टर्बेंस है, जैसे कुत्ते बिल्ली चूहे जो भी है डिस्टर्बेंस, सबको हटा दीजिएगा और पढ़ाई पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आप लोगों के बोर्ड वाले जो भी हैं ध्यान से देखें, समझें। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में बता रहे हैं। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, पहले हम बताएंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। डेफिनेशन लिख लो पहले, मोनोडेंटेड लिगेंड, डेफिनेशन लिखो। मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, द टेंडेंसी टू डोनेट ओनली वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लिख लो डेफिनेशन, द tendency to donate only one lone pair या इलेक्ट्रॉन पेयर, only one इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर to the सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है। मोनोडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जो सेंट्रल मेटल आयन को एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसको हम कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। फिर से सुन लो, जो सेंट्रल मेटल आयन को एक ही इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करे उसको हम मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो H2O ले लो, लेकिन यह दो लोन पेयर तो है, यहाँ देखो यहाँ लोन पेयर है, दो लोन पेयर तो है लेकिन एक ही लोन पेयर डोनेट करे, बस एक ही लोन पेयर डोनेट करे, ये लोन पेयर है। देखो ये दो लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन का पेयर लोन पेयर कहलाता, तो एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, ओनली वन लोन पेयर, ठीक है। सेंट्रल मेटल आयन को मान लो सेंट्रल मेटल आयन हम है तो एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। NH3 को भी ले सकते हो तुम, NH3 लोन पेयर हो सकता है, Cl- हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे हैं, सबके बारे में अभी हम क्लासिफिकेशन करके बताएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल सबके। अभी तो बस इतना डिफिनेशन जानो तुम लोग, तो ये रहा आपका मोनोडेंटेड लिगेंड, ठीक। अब पढ़ते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या होता है, पहला है बाइडेंटेड लिगेंड, तो इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट कर लिए होंगे। तो बाइडेंटेड लिगेंड क्या होता है, ध्यान समझना। बाइडेंटेड लिगेंड काफ़ी लंबा, बहुत ज़्यादा इसका वो है, एग्जाम्पल है। अभी एक ही एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, बाइडेंटेड, बाद में अभी सबके बारे में अभी क्लासिफिकेशन बताऊंगा। बाइडेंटेड का अभी डिफिनेशन जान जाओ। बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड लिगेंड में EN आएगा आपका, EN मतलब इथाइलिन डाइएमिन, ठीक, इथाइलिन डाइएमिन। तरीका डिफिनेशन लिखेंगे, द tendency to donate two electron pair या two lone pair to the central metal ion, ठीक है। जो दो डोनर एटम, जिसके पास दो डोनर एटम है, तो वह दो डोनर एटम सेंट्रल एटम को देने का टेंडेंसी रखता है, उसको हम बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। समझना ध्यान से, बाइडेंटेड लिगेंड। इसका एग्जांपल है EN का जो फुल फॉर्म है, अपना बहुत काम आएगा ये। EN का फुल फॉर्म है, सुनना ध्यान से, क्लास 12 वाले बच्चे ध्यान से सुनो, ठीक। इसके बाद हम हायर लेवल का भी पढ़ाएंगे, भले बस आप लोग बेसिक समझो। EN मतलब होता है
फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाई एमीन। ठीक है, इथाइलिन मतलब इथाइलिन मतलब CH2 तो इसको एक CH2 यहाँ कर दो, एक CH2 यहाँ कर दो, CH2 डाई एमीन मतलब अमोनिया दो, एमीन अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकल गया है। नहीं ठीक है, वो सही है। नीचे वाला नहीं आ रहा है, अभी हम लिख देंगे ऊपर। ठीक है, NH2 ठीक, ये NH2 है। देखो इथाइलिन दो कार्बन को इथाइलिन, NH2 को कह सकते हैं डाईएमीन, इस तरह याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके पास नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है। देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब देखो 2 हाइड्रोजन से बांड बना लिया, एक इधर का बांड बन गया, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे हैं ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर। तो कितने लोन पेयर है बाबू? 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। तो इसको यह कितना लोन पेयर डोनेट कर सकता है? 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। किसको? मेटल को, सेंट्रल मेटल आयन को 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर मान लीजिए बाइडेंटेड चिलेट अगर हम की बात करें, प्रदीप की बुक में दिया हुआ है, क्लास 12 वाली प्रदीप की बुक में दिया हुआ है, ABC में भी दिया हुआ है। तो अभी मैं बाइडेंटेड लिगेंड चिलेट की बात करूं, बाइडेंटेड लिगेंड या चिलेट की बात करूं, तो अगर मान लो हम इसका एग्जाम्पल ले लूं, P2 PT EN और दूसरा मान लेते हैं NH3 ट्वाइस मान लें, ये भी सही है, NH3 ट्वाइस मान लेते हैं, या PT Cl2 मान लेते हैं, चलो Cl2 ले लेते हैं, NH3 ही ले लो, चलो ठीक है, NH3 ही ले लो, सही है, चल जाएगा काम। अब देखो हम इसका हम एग्जाम्पल बनाते हैं, चिलेटिंग लिगेंड का एग्जाम्पल बनाते हैं। तो इसको मान लो, देखो PT सेंट्रल एटम है, EN आपका EN मान लो कोई भी चार्ज है इस पर, +1 चार्ज है। तो अब देखो EN आपका यहाँ इथाइलिन डाईएमीन बाइडेंटेड लिगेंड है, तो हम इसको NH2 यहाँ बनाऊँ, NH2 यहाँ बनाऊँ, CH2 करूँ, ये आपका देखो CH2 है, तो एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ रहेगा, तो ये आपको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। और मान लो PT से कितना NH3 है, NH3 है, तो ये जो चिलेट बना रहा है, चिलेट रिंग, यही चिलेट रिंग बना रहा है, चिलेट रिंग, तो बाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड कह सकते हैं इसको। या दूसरा एग्जाम्पल इसका अगर मैं बताऊं, दूसरा एग्जाम्पल आप लोग खुद करिए आप लोग, दूसरा एग्जाम्पल PT EN ट्वाइस, इसका अगर करिए आप लोग तो क्या होगा, इसका करेंगे तो देखो कैसे बनेगा, PT NH2 ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो ये चिलेटिंग लिगेंड बनाएंगे, चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम करेंगे, बाइडेंटेड चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम करेंगे। समझ में आ गया होगा? अभी सबके बारे में एक्सप्लेनेशन बढ़िया से कराऊंगा, इसको नोट करें आप लोग। ठीक, नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड पढ़ते हैं। ट्राइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या होता है? The tendency tridentate ligand, tridentate TEN ligand, the tendency to donate three lone pair to the central metal ion is known as tridentate ligand। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है
डाइइन, डाइइन, डाइन। ठीक, इसका एग्जाम्पल डाइइन। आंसू सर मार्क कर दीजिएगा। ठीक, हाँ, ट्राइडेंटल लिगेंड क्या होता है? द टेंडेंसी टू डोनेट 3 लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज ट्राइडेंटल लिगेंड। डाइइन इसका एग्जाम्पल है। तो इसका फुल फॉर्म है डाइइन का डाइइथाइलिन ट्राइएमीन। तो देखो भाई कैसे होगा, ट्राइएमीन मतलब एमीन NH2 ग्रुप 3 होने चाहिए। तो CH2 NH, CH2 CH2 फिर NH2, यहाँ से आपका NH2 आएगा। तो देखो नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है? एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ। तो कितने नाइट्रोजन हैं? 3 नाइट्रोजन एटम है। एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक, तो 3 नाइट्रोजन एटम है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और यहाँ। ठीक, अगर कोई मेटल लगा देते हैं यहाँ तो चिलेटिंग रिंग बन जाएगा। कितने मेंबर रिंग बन जाएगा काउंट कर लीजिए आप लोग। तो आपका एक कहलाएगा ट्राइडेंटेड लिगेंड। मैं ऐसे कह सकते हैं जिसमें 3 डोनर एटम हैं। ऐसे देखो 1 2 3, लोन पेयर कितने हैं? 3। ऐसे कंपाउंड जिसमें 3 डोनर एटम होते हैं वो ट्राइडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। टेट्राडेंटेड लिगेंड क्या होता है बाबू? टेट्राडेंटेड लिगेंड डिफिनीशन लिख लेना तुम लोग, बार बार डिफिनीशन नहीं लिखूंगा। द टेंडेंसी टू डोनेट 4 लोन पेयर या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम में सेंट्रल मेटल आयन। इसका एग्जाम्पल क्या है? ट्राइइन एग्जाम्पल है इसका। ट्राइइन का फुल फॉर्म देख लो, ट्राइइथाइलिन इथाइलिन टेट्राएमीन ठीक। अब देखो ट्राइइथाइलिन मतलब CH2 3 बार रहेगा। टेट्राएमीन मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ग्रुप 4 रहेगा। तो चलो भाई करते हैं। एक तो देखते हैं नाइट्रोजन कैसे लिख लेते हैं। मान लो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन 4 ले लेते हैं। एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ है, हाँ, और चलिए इसके बीच में हमारे ख्याल से CH2 होना चाहिए। ठीक, यहाँ भी CH2, फिर यहाँ CH2, फिर NH2। ठीक, तो इसमें डोनर एटम कहाँ कहाँ है? यहाँ है, गड़बड़ है क्या कुछ? NH2 अब सही है। तो नाइट्रोजन यहाँ है, एक लाइन नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ है आपका, एक नाइट्रोजन यहाँ है। लोन पेयर सबके पास होना ही होना है, समझ गए होंगे, आसान है, बहुत बड़ा नहीं है। तो कितने डोनर एटम है? एक है यहाँ, 2 3 4। ठीक है, डोनर एटम कितने हैं बाबू? ध्यान समझिएगा, डोनर एटम कितने हैं? 4। तो कहलाएगा टेट्राडेंटेड लिगेंड कहलाएगा। ठीक, अब पढ़ते हैं पेंटाडेंटेड लिगेंड। समझ में आ गया होगा।
पेंटाडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड, पेंटाडेंटेड लिगेंड। डिफिनेशन लिख लीजिएगा, द टेंडेंसी टू डोनेट 5 लोन पेयर या 5 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज पेंटाडेंटेड लिगेंड। देखो भाई, इसका एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका भी। एडेटा, EDTA, एडेटा पर 3- चार्ज लिखना, एडेटा पर 3- चार्ज लिखना। इसी तरह हेक्साडेंटेड का भी है। तो पेंटाडेंटेड में 3- एडेटा पर 3- चार्ज होता है। इसका फुल फॉर्म है इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो देखो, एफिम दोनों हेक्साडेंटेड लिगेंड और पेंटाडेंटेड लिगेंड का स्ट्रक्चर दोनों सेम होता है, बस इसमें 3 चार्ज होता है माइनस के साथ, और हेक्साडेंटेड में 4 चार्ज माइनस के साथ होता है। पूछा गया है कई बार नीट वगैरह एग्जाम में और UPTU में या TPLE में, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ देता है कि क्या होता है हेक्साडेंटेड एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल क्या होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड का। तो देखो, सॉरी, पेंटाडेंटेड लिगेंड का इसका एग्जाम्पल है, कैसे होता है यार, देखो, N है, N के साथ CH2, ऐसे होता है सर, CH2 याद किए हैं हम भी, याद कर लेना इसको, ठीक है बच्चों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। CH2 COO- रट्टा मार लेना, हाँ, COO- काम में आएगा। CH2 COO-, इसके साथ एक H रहता है, बता रहे हैं, तो हम भी रट्टा मारे थे इसलिए नहीं भूल रहा है। देखो, पेंटाडेंटेड लिगेंड मतलब होता है जिसके पास कितने डोनर एटम है? 5 डोनर एटम है। तो देखो, 1 2 3 4 1 5 डोनर एटम को ध्यान से समझना, अगल बगल का डिस्टर्बेंस को हटा के। कितने डोनर एटम हैं? 1 2 3 4 5, इसलिए पेंटाडेंटेड लिगेंड। -3 चार्ज इसलिए है कि निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव लिगेंड में आएगा, निगेटिव चार्ज इसमें 3 है, इसलिए माइनस चार्ज किया गया है। फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसीटोटो। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्या, पेंटाडेंटेड लिगेंड। अब हेक्साडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल देखेंगे। इसी तरह ये होता है हेक्साडेंटेड में लिगेंड में भी, हेक्साडेंटेड लिगेंड में भी इसी तरह होता है। आप लोग अलग से लिखिए, हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, कई बार सीबीएसई बोर्ड में भी पूछ दिया है, इसका एग्जाम्पल बताओ। तो क्या होगा बाबू, एडेटा पर 4-, एडेटा पर 4- चार्ज होगा। क्या होगा, एडेटा पर 4- चार्ज होगा। कैसे याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट होगा। उसमें एसीटेटो था 3- वाले में, इसमें एसीटेट होगा, ACETAT। ठीक है, नाम रखना, ध्यान देना तुम लोग। -4 चार्ज होता है। ठीक है, तो डिफिनेशन इसका आप लोग क्या लिखेंगे, द टेंडेंसी टू डोनेट 6 डोनर एटम टू द सेंट्रल मेटल आयन इज नोन एज हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक, चलो देखो कैसे बनता है। नाइट्रोजन तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ क्या रहेगा, अरे तुम लोग पढ़े होगा ना EN का स्ट्रक्चर, इथाइलिन डाइएमीन का, उसी तरह भी होता है। CH2 यहाँ रहता है,
CH2 रहता है। उसी तरह बना लो तुम लोग, ठीक है। यहाँ NH2 रहता था, मतलब NH2 रहता था EN में, तो दोनों H को हटा रिप्लेस, दोनों H को रिप्लेस कर देते हैं किससे, एसिटिक एसिड, एसीटेट आयन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे आप लोग कैसे याद रखेंगे, EN का EN का स्ट्रक्चर बना लो, EN का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक। और H को रिप्लेस कर देंगे एसीटेट आयन CH3COO- से, दोनों H को। ये भी दोनों जो H हैं आप जैसे लिखेंगे इस तरह H है ना, इस H को एसीटेट आयन से रिप्लेस कर देंगे। मान लो भूल गए बनाना स्ट्रक्चर, तो EN का स्ट्रक्चर याद रखो, और दोनों जगह जो हाइड्रोजन होता है उसको हम एसीटेट आयन से रिप्लेस कर देते हैं। तो CH3COO-, 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 एकदम भाई समझ लेना तुम लोग कैसे इसको याद रखेंगे। EN मतलब इथाइलिन डाइएमीन बाइडेंटेड लिगेंड होता है, हाँ बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ऐसे होता है ना, CH2 NH2, इन दोनों हाइड्रोजन को, दोनों हाइड्रोजन जो हैं ऐसे ऐसे दोनों हाइड्रोजन हैं, इन दोनों हाइड्रोजन को एसीटेट आयन से रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस कर देंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक बाबू। तो यह हेक्साडेंटल लिगेंड में आएगा। इसको समझने के लिए आप लोग, मैं लिखा हूँ इसको मिटा दीजिए। मान लो भूल गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मान लो भूल गए तो एक EN का स्ट्रक्चर याद रखना तुम लोग, इथाइलिन डाइमीन का, और हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर देना, एसीटेट आयन से। तो आपको हेक्साडेंटल लिगेंड का क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो देखो इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके साथ तो होंगे, निगेटिव चार्ज भी है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 1 2, डोनर एटम कितने, 1 2, फिर 3 4 5 6, तो कितने डोनर एटम हो गए, 6 डोनर एटम हो गए। तो 6 डोनर एटम होने के साथ ये कौन सा लिगेंड होगा, क्या होगा, हेक्साडेंटल लिगेंड होगा, ठीक है। अब ये किसी मेटल के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनाएगा, चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन करेगा, बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। मैं बताऊंगा, हाँ स्टीरियो आइसोमरिज्म जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अभी नोट करें, फिर आगे हम दूसरा क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल जितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पॉलीडेंटेड, सबका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए, बहुत इसको नोट कीजिए। अब हम बता रहे हैं आप लोगों को एग्जाम्पल आप पॉजिटिव मोनोडेंटेड लिगेंड, प्रॉपर तरीके से एकदम रजिस्टर में नोट बनाइएगा। हाँ अब देखो, क्योंकि ये सब लिखना ज़रूरी है, क्योंकि कम्प्लेक्स में आप लोगों को लिगेंड के बिना काम नहीं चलने वाला, इसलिए मैं सबका एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ। क्योंकि IUPAC नेम लिखेंगे और भी कम्प्लेक्स लिखेंगे तो सबके लिगेंड के बारे में जानना जरूरी है। पॉजिटिव मोनोडेंटेड बहुत कम है, ज़्यादा नहीं पाया जाता, सिर्फ 3 ही है, हमको मिला है 3 ही। तो पहला है NH2 मतलब एमीन है, ये हाइड्रोजन को, अगर एक हाइड्रोजन को एक एमीन एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन जैसा फॉर्मेशन बन रहा है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को एक एक्सेप्ट किया है तो हाइड्रोजीनियम आयन बन गया है, हाइड्रोजीनियम आयन, इसका एक्चुअल नाम होता है हाइड्रोजीनियम आयन। कैपिटल ए पहला वर्ड इसमें कैपिटल ए लिख सकते हैं एक्चुअल नाम, लेकिन अगर IUPAC नेम की बात करें, कम्प्लेक्स में IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, तो हम IUPAC नेम की तरह अगर हम बात करें तो उसको स्मॉल लेटर में पहला वर्ड रहेगा हाइड्रोजीनियम, सिर्फ आएगा, सिर्फ इसको हाइड्रोजीनियम कहेंगे, आयन नहीं कहेंगे, सिर्फ हाइड्रोजीनियम कहेंगे। उसी तरह दूसरा है NO+, इसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, एक्चुअल नाम है नाइट्रोसोनियम आयन, लेकिन इस कम्प्लेक्स नेम इसका होगा या IUPAC नेम होगा नाइट्रोसिनियम सिर्फ होगा, ठीक है, इस बात को याद रखना, नाइट्रोसिनियम। अगला है आपका NO2+ आयन, ठीक है, तो इसको कहेंगे एक्चुअल नाम होगा नाइट्रोनियम आयन, ठीक, नाइट्रोनियम आयन होगा एक्चुअल नाम। देखो कैसे याद रखना है, इसको सीनियम आएगा, नाइट्रोसोनियम आएगा, इसमें सिर्फ नाइट्रोनियम आएगा, बस यही अंतर याद रखना है इसको। इसका जो पहला लेटर इस्तेमाल रहता है नाइट्रोनियम, सिर्फ नाइट्रोनियम रहेगा। तो इतने बहुत रेयर में पाए जाते हैं, इतने आपके पॉजिटिव लिगेंड में आए हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे निगेटिव लिगेंड। तो अब हम देखेंगे निगेटिव लिगेंड कौन कौन है। नेगेटिव मोनोडेंटेड, या इसको मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड दोनों कहते हैं, यूनिडेंटेड भी कह सकते हैं या मोनोडेंटेड भी कह सकते हैं,
मोनोडेंटेट। ठीक है, तो पहला है आपका साइनाइड आयन, ये एक्चुअल नेम है, साइनाइड नेम एक्चुअल नेम है। देखो साइनाइड को हम जो कॉम्प्लेक्स नेम इसका होता है या आईपीएसी नेम, जनरली इधर वाला ही आपको देखना है, जनरली आपको आईपीएसी नेम ही देखना है इसमें। तो साइनाइड से बनेगा आपका साइनो, CYANO, साइनो मान सकते हैं, नहीं तो साइनाइडो। हैलाइड आयन से हैलो बनेगा। हैलो देखो इसमें क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, इसको हैलो कह सकते हैं, हैलो या हैलाइडो। इधर वाला ही आपको रखना है। अगर मान लो हम फ्लोरीन आयन ले लें, हम फ्लोरीन आयन इसको हम लेंगे इधर का फ्लोरीन आयन, तो इसको हम कह सकते हैं फ्लोराइड आयन, फ्लोराइडो। फिर Cl है तो इसको क्लोराइड आयन कहेंगे, क्लोराइड आयन कहेंगे, इसको क्लोराइडो कहेंगे, क्लोराइडो। इसी तरह ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन, तो इसको हम ब्रोमाइडो मान सकते हैं, ब्रोमाइडो कह सकते हैं, या ब्रोमीन आयन कह सकते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग इसको। इसी तरह ये हाइड्रोजन आएगा आपका हाइड्राइड आयन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत खेल कूद करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आएगा, बहुत नाचता कूदता है हाइड्राइड आयन। ठीक है, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये इसका बहुत लंबी कहानी है, ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे। हाइड्राइड आयन है, ऑर्गेनिक में काफ़ी इसका यूज है रिएजेंट में। ठीक, तो इसको हम, इसका नाम होता है बाबू, क्या लिखेंगे इसका नाम, हाइड्रो कहेंगे, हाइड्रो कह सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, इसको स्मॉल लेटर में रखेंगे, हाइड्रो, सबको स्मॉल लेटर में लिखना है, इसको भी स्मॉल लेटर में हाइड्रो कह सकते हैं या हाइड्राइडो कह सकते हैं। ठीक, उसी तरह यह नाइट्रो आयन है ना, NO2- नाइट्रो आयन होता है, तो इसका जो आईपीएसी नेम होगा या कम्प्लेक्स नेम होगा सिर्फ नाइट्रो होगा, स्मॉल लेटर के साथ सिर्फ नाइट्रो होगा। उसी तरह ONO- है, तो नाइट्राइट आयन को नाइट्राइटो लिख सकते हैं, ये नाइट्राइट है ना, तो इसको हम कहेंगे नाइट्राइटो। उसी तरह नाइट्रेट आयन है NO3-, नाइट्रेट आयन को नाइट्रेटो लिखेंगे, कहेंगे इसको नाइट्रेटो कहेंगे। उसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन है, तो हाइड्रोक्साइड आयन को कहेंगे हाइड्रोक्सो। NH2- है, इसको एमाइड आयन कहेंगे, तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, ई को हटा के ओ जोड़ दो, एमाइडो होगा। कैसे याद रखेंगे, ई को हटा के ओ जोड़ दो, जितने भी ई हटा के सबको ई, जितने जब कहीं लास्ट में ई आए, ई को हटा के ओ जोड़ दो। ये पुराना नेम है, लेकिन ई को हटा के ओ जोड़ दो, मतलब ई को हटा के और ओ जोड़ दो। ठीक है, यहाँ से ई को हटा को, आयन तो रहता है, आयन आपका रहता है, एक्चुअल नेम में आयन रहेगा आपका, लेकिन ई को हटा के आयन, इसमें आयन नहीं रखेंगे। ई को हटा के सिर्फ ओ जोड़ दो, तो साइनाइड है तो साइनाइडो हो जाएगा, हाइलाइड है तो हाइलाइडो हो जाएगा, फ्लोरीन आयन है तो फ्लोराइडो हो जाएगा। ठीक, ये आयन नहीं रखेंगे यहाँ, इधर क्लोरीन है, क्लोराइड आयन है तो ई को हटा को क्लोराइडो कर दो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइडो हो जाएगा, हाइड्राइड है तो हाइड्राइडो हो जाएगा। ठीक, नाइट्रो है तो नाइट्रो हो जाएगा, नाइट्रो का नाइट्रो ही हो जाएगा। ठीक है, नाइट्राइट आयन है तो नाइट्रो हो जाएगा, ई हटा के, फिर देखो नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो हो जाएगा, एमाइड है तो एमिडो हो जाएगा, एमाइडो हो जाएगा। नोट करो, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, करवा रहा हूँ, करो।
हेलो एवरीवन, देखते हैं नेगेटिव लिगेंड के आगे हम देखते हैं क्या क्या है। नेगेटिव लिगेंड में और है आपका जैसे NH2 माइनस है आपका, ठीक है। ये तो आपका एक्चुअल नेम है, एक्चुअल नेम, ठीक है। एक्चुअल नेम के बेस पे ही हम जो आपका इसका कॉम्प्लेक्स नेम का IUPAC नेम है उसको हम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नेम है, कॉम्प्लेक्स नेम या IUPAC नेम देखेंगे। तो यह एमाइड आयन है, तो इसको हम स्मॉल लेटर में आई से लिखेंगे इमाइड आयन, सॉरी आयन नहीं, सिर्फ इमाइडो, ई हटा के ओ जोड़ देते हैं, इमीडो कहेंगे। ध्यान देना NH2 माइनस NH2 माइनस में बड़ा कंफ्यूजन होता है, भूलना मत। ये इमाइड आयन है और वो एमाइड आयन होता था। तो NH2 माइनस ये होता है इमाइड आयन होता है, इमीडो कहेंगे, IUPAC नेम इसका होता है। SCN माइनस को हम कहते हैं थायोसाइनेट आयन होता है। इसका जो कॉम्प्लेक्स का नेम होगा IUPAC नेम थायोसाइनेटो, स्मॉल लेटर से लिखेंगे इधर। और NCS एम्बिडेंटेड लिगेंड में आता है, इसको बताएंगे हम इसके बाद वाले लेक्चर में। आइसोथायोसाइनेटो नाम होगा, आइसोथायोसाइनेटो इसका नाम होगा। यह एसीटेट आयन है, स्मॉल लेटर से लिखेंगे ACETATE, एसीटेटो, ई हटा के ओ जोड़ देते हैं, एसीटेटो कहेंगे। ऑक्साइड आयन है O2 माइनस, इसको कहेंगे ऑक्सो। ध्यान देना ऑक्सो, तीनों बहुत पूछा जाता है। O2 माइनस, O2 माइनस और O2 माइनस 1, O2 माइनस, सिर्फ O2 माइनस या O2 माइनस 1 कह सकते हैं इसको। तीनों बहुत बार लोग पूछते हैं, कंफ्यूजन हमेशा रहता है, तो कंफ्यूजन मत पालना। जब दो सटे रहेगा, जब दो सटे रहे तो परऑक्साइड लिंकेज होता है, तो ये परऑक्साइड की तरह है, ये दोनों वो सटे रहता है तो परऑक्साइड की तरह काम करता है। इस पर एक नेगेटिव चार्ज, इस पर एक नेगेटिव चार्ज, तो O2 माइनस कर सकते हैं। तो परऑक्साइड आयन में होता है, तो इसका नाम होगा पराक्सो। क्या नाम होगा बाबू? पराक्सो होगा। सब याद नहीं करना है, मतलब लिखेंगे तो याद हो जाएगा कई बार, क्योंकि इसका यूज आएगा, इसका यूज करते करते अपने आप लोगों को याद हो जाएगा। सुपर ऑक्साइड में ये भी पूछा जाता है, सुपर ऑक्साइड O2 पर सिर्फ -1 हो सकता है, 2 है, इससे कुछ जुड़ा हुआ है, इससे मान लो कुछ जुड़ा हुआ है CH3O, हाँ यहाँ माइनस ऐसे लगा हो, तो सिर्फ O2 माइनस और कहें तो इसका हो जाएगा, नाम होगा सुपर ऑक्साइड से सुपर ऑक्सो हो जाएगा, सुपर ऑक्सो। इसी तरह सल्फाइड आयन है, सल्फाइड आयन, ध्यान देना, तो इसका नाम क्या होगा? सल्फाइडो। इसी तरह सल्फाइड आयन है तो इसको कहेंगे सल्फाइटो, इसी तरह सल्फेट आयन है SO4। ये सारे आपके इनऑर्गेनिक में प्रैक्टिकल पढ़ते होंगे, रेडिकल है, सारे रेडिकल हैं। हाँ, SO4 माइनस सल्फेट आयन होता है तो इसको कहेंगे सल्फेटो। ये सल्फाइटो होता, ध्यान देना, सल्फाइट आयन, सल्फेट आयन, तो इसको होगा सल्फेटो। उसी तरह ये भी आपका एक्चुअल नेम है, आपका एक्चुअल नेम। अब इसके अनुसार कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम क्या होगा? थायोसल्फेट है तो थायोसल्फेटो कहेंगे इसको, थायोसल्फेटो। कार्बोनेट आयन है तो कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। थायोआल है अल्कोहल, ये अल्कोहल जैसा होता है तो इसको थायो अल्कोहल कहेंगे, SH रहेगा थायो अल्कोहल, इसका नाम होता है मरकेप्टो,
CaPTO मर्केप्टो। एजाइड आयन है तो इसको कहेंगे एजाइडो, एजाइडो। इसी तरह नाइट्राइट आयन है तो इसको कहेंगे नाइट्राइडो, नाइट्राइडो। ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद बाइडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड के बारे में हम बताते हैं कौन कौन है बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। ठीक है, नोट कीजिए इतना। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीपी सर। तो आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अभी आप लोगों को नेगेटिव पॉलीडेंटेड लिगेंड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और अपने अगल बगल के डिस्टर्बेंस को हटा दीजिएगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। ठीक है, जो बताने जा रहा हूँ, पहला आपको बता रहा हूँ नेगेटिव पॉलीडेंटेड लिगेंड में बाइडेंटेड से शुरू कर रहा हूँ। तो पहला बता रहा हूँ OX। ठीक है, OX मतलब होता है ऑक्जेलेट आयन, ऑक्जेलेट आयन। देखो भाई, ऑक्जेलेट आयन क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? COOH ट्वाइस होता है ना, इंटू H2O भी होता है। तो H2O को नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। तो देखो COOH ट्वाइस होता है, मतलब COOH ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ COOH। यहाँ से 2H, AH और AH दोनों को रिमूव कर दो, -2H आयन। तो रिमूव कर दोगे तो बचेगा COO माइनस और COO माइनस। तो इसको कहेंगे ऑक्जेलेट आयन। इसका नाम क्या होगा? एक्चुअल नेम जो होगा, एक्चुअल नेम इसका, एक्चुअल नेम जो होगा इसका ऑक्जेलेट आयन होगा। ठीक, अगर मान लीजिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, COO माइनस COO ऐसे बना सकते हैं। ठीक, कोई ज़रूरी नहीं, इसको यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखो इसमें डोनर एटम कितने हो जाएंगे? जो इसका कम्प्लेक्स का नेम होगा, कम्प्लेक्स का नेम तो इसी से बना है। कम्प्लेक्स नेम क्या होगा? ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो आएंगे। ई हटा के, आयन हटा दीजिएगा, ई हटा के ओ लगा देना तुम लोग, OXALATO, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। ठीक, इसका नाम होगा ऑक्जेलेटो। चलो, नेचर क्या होगा इसका? नेचर बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। देखो डोनर एटम इसमें 2 है ना बाबू, 2 डोनर एटम होंगे यहाँ। ठीक, 2 डोनर एटम होंगे। नेचर क्या होगा? 2 डोनर एटम है, इसलिए बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड कहेंगे। नेगेटिव चार्ज कितना हो? पहला हो गया। दूसरा है इसमें नेगेटिव चार्ज, ये कम्प्लेक्स का नेम है, कम्प्लेक्स का नेम है, ये कम्प्लेक्स का नेम ये ऑक्जेलेटो हो गया। बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। और नेगेटिव चार्ज कितना होगा? नेगेटिव चार्ज सब सिस्टमेटिक लिखो आप लोग। तो 1 2 2 -2 नेगेटिव चार्ज होगा। डोनर एटम कितना होगा? डोनर एटम, तो देखिए ये ऑक्सीजन भी डोनर एटम है और ये ऑक्सीजन भी डोनर एटम है। तो लिखेंगे ये -2 है। बोथ ऑक्सीजन, बोथ टू ऑक्सीजन, बोथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम, बोथ ऑक्सीजन एटम, मतलब दोनों ऑक्सीजन एटम क्या होगा? डोनर एटम की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इतना ऑक्जेलेट आयन की कहानी थी, ऑक्जेलेट आयन की कहानी थी। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, दूसरा लिखेंगे डाई थायो ऑक्जेलेट आयन। डायो थायो कहाँ लगाए जाते हैं? देखो COO S माइनस, COO CO S माइनस CO S माइनस। इसको ऐसे लिखो जैसे इसको लिखे हैं आप लोग, COO आया, जो इस O को S से रिप्लेस कर दिए हैं, O को S से रिप्लेस कर दिए हैं, नेगेटिव चार्ज के साथ हो जाएगा। तो डाई थायो ऑक्जेलेटो आ जाएगा। इसको कहेंगे, इसका जो नाम होगा ऑक्जेलेट आयन, ई हटा के, तो इसका नाम होगा कॉम्प्लेक्स नेम, कॉम्प्लेक्स का जो नेम होगा। ठीक है, ये तो रियल नेम था,
आपका कॉम्प्लेक्स नेम होगा डाई थायो ऑक्जेलेटो ऑक्जेलेटो डाई थायो ऑक्जेलेटो। नेचर क्या होगा बाबू इसका, नेचर क्या होगा वही लिख लेना आप लोग, बाईडेंटेड नेगेटिव लिगेंड उसके बाद नेगेटिव चार्ज कितना होगा इसमें, नेगेटिव चार्ज प्रदीप की बुक में दिया हुआ है, चाहे तो देख सकते हैं, प्रदीप में दिया हुआ है। नेगेटिव चार्ज 2 हो जाएगा, -2। उसके बाद डोनर एटम क्या है, डोनर एटम क्या होगा बाबू, बोथ सल्फर एटम। तो ये तो रहा डाई थायो ऑक्जेलेट आयन की कहानी, पहला दूसरा बता दिए हैं, और तीसरा हम बताते हैं आपको नोट कर लिए होंगे आप लोग, नोट कर लें इसको आप लोग, ठीक है, नोट कर लिए होंगे। तीसरा बताते हैं आपको हम AC एसिटिल एसीटोनोएट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से कुछ देखिएगा इसको। AC काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भी है। AC कई बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, वाइवा में भी लोग पूछते हैं, तो ध्यान दीजिए ना आप लोग। AC ग्रेजुएशन वाले जो लड़के BSc वगैरह कर रहे होंगे वो लोग भी देखेंगे, ठीक है, इंटर में भी तो है ही है, BSc में भी है। तो AC मतलब इसका जो फुल फॉर्म होता है एसिटिल, इसका जो फुल फॉर्म होता है एसिटिल ACETE एसिटिल एसीटोनोएट कैसे इसको रखेंगे, एसिटिल ग्रुप ले लो, एसिटिल ग्रुप, या प्रेडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में जो रिएक्शन यूज होता है, प्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या यूज होता है, CH3CO एसाइल यूज होता है। तो 2 एसाइल ले लो, CH3CO और बीच में CH2 लगा दो, ठीक, बीच में CH2 लगा दो। कैसे याद रखेंगे इसको, तो इसको हम बनाने का, यहाँ हेडिंग डाल लो तुम लोग, इसको हेडिंग डाल लो फॉर्मेशन ऑफ, इसको नोट करने के बाद लिख लेना, यहाँ हेडिंग डालना तुम लोग फॉर्मेशन ऑफ AC जैसे AC चल रहा है, AC फॉर्मेशन है। तो देखो बाबू, इस एसिटिल मतलब CH3CO के बीच में CH2 लगा दिए हैं, तो एसिटिल एसीटोनोएट का हम बता रहा हूँ कैसे बनेगा। इसको हम टाटोमराइज करा देते हैं, देखो क्या बनेगा, टाटोमराइज कराओ, यहाँ टाटोमराइज कराओ। तो टाटोमेरिजम कैसे होगा, टाटोमेरिजम क्या होता है, टाटोमेरिजम तो जान जाइए आप लोग, जैसे CH3CO CH3 है, ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड के जस्ट बगल यहाँ हाइड्रोजन आ जाता है, एक कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COH डबल बॉन्ड CH2 इसी तरह बन जाता है, कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म से इनॉल बन जाएगा। तो इसी तरह कोई एक कीटो फॉर्म या तो ये ऑल फॉर्म में आ जाता है। तो मैं ऑल बना दे रहा हूँ, इसको एल्कोहल बना दे रहा हूँ, तो एल्कोहल बनाऊंगा तो यहाँ का एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक। क्लास 11 में पढ़े होंगे टाटोमेरिजम में आप लोग, CH3CO CH डबल बॉन्ड। अब देखिएगा ये हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। जो ज़्यादा एसिडिक होता है बेस के प्रेजेंस में कराते हैं, टाटोमेरिजम की कहानी है, ठीक। उसके बाद OH यहाँ लग जाएगा, CH3, ये कीटो फॉर्म से ये टाटोमराइज हुआ है, इसको हम टाटोमराइज कहेंगे, टाटोमराइज।
टाटोमराइजेशन कराया हूँ, समझ लीजिएगा ध्यान से। ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, इसके पास आया है, डबल बॉन्ड यहाँ आया है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाइएगा आप लोग। तो ये बना हुआ है टाटोमेरिक फॉर्म। तो कीटो फॉर्म से क्या बना है, इनॉल फॉर्म बन गया है। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे, यहाँ -H आयन निकाल दिए, तो आपका जो बन गया है, क्या बना है, बन गया है CH3 CO CH डबल वन CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड C, सही है, CH3, इसको ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, यहाँ से O माइनस है। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं सीधे में। तो देखो, एक डोनर एटम यहाँ होगा, एक डोनर एटम यहाँ होगा, दो डोनर एटम होंगे यहाँ से, एक यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से। तो इसका जो नेम होगा AC होगा, नेगेटिव एक चार्ज होता है। ठीक, इसका नाम होता है एसिटिल एसीटोनोएटो, एसिटिल एसीटोनोएटो। इसका जो नाम होगा, क्या नाम होगा बाबू, एसिटिल एसीटोनोएट, एसिटिल एसिटिल एसीटोनोएटो। ठीक, इसका जो कॉम्प्लेक्स नेम होगा, ये कॉम्प्लेक्स नेम होगा, क्या होगा, एसिटिल एसीटोनोएटो। चलो नेचर देख लेते हैं इसका नेचर मैं यहाँ लिख दूँ, नेचर लिख दे रहा हूँ यहाँ। नेचर क्या होगा इसका, नेचर होगा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। कैसे बनेगा, पहले बनाने का तरीका सीख लेना, याद नहीं हो पाएगा। पहले ऐसे लिखो, अगर भूल जाएगा कैसे इसको याद रखना है, तुम याद करो। पिरियोडिक ग्राफ एसाइलेशन में क्या होता था, CH3CO होता था, तो इसके बीच में CH2 लगा के, जैसे याद करने का तरीका है अपना, CH2 लगा के बीच में टाटोमराइज कराइएगा, एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिएगा OH से। ठीक, तो AC बन जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा इसका नेचर, क्या होगा बाबू, बाइडेंटेड, नेचर क्या होगा, बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड। और दूसरा होगा आपका नेगेटिव चार्ज, कितना होगा, नेगेटिव चार्ज क्या होगा बाबू, -1 होगा ना, एक ही हो रहा है। और डोनर एटम में क्या होगा, डोनर एटम में क्या होगा, बोथ ऑक्सीजन एटम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बोथ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये तो रहा है AC की कहानी, तो इसको नोट करें आप लोग। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप लोग, समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। हाँ, कैसे याद रखेंगे, टाटोमराइज कराएंगे, एसिटिल एसीटोनोएट को टाटोमराइज कराएंगे, फिर एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद एक ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो एक निगेटिव चार्ज आया है, दो डोनर एटम है, बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड की तरह काम किया है, नेगेटिव चार्ज एक, बोथ ऑक्सीजन एटम डोनर की तरह काम करेगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ग्लाई, अगला है ग्लाई, आपका ग्लाई का जो फुल फॉर्म होता है ग्लाइसिनेट आयन, इसका एक्चुअल नेम है, क्या है एक्चुअल नेम इसका है, एक्चुअल नेम ग्लाइसिनेट आयन। कैसे याद रखेंगे, कैसे, CH2 रखो, एक COO माइनस करो, हम भी रट्टा मारे हैं, क्या करेंगे भाई, याद कर लो, लिखते लिखते याद आ जाता है। ठीक, देखो ऐसे बनता है, एक जगह COO माइनस कर दो, NH2 कर दो, बीच में CH2 रख लो, याद रख लो, तो आपका बन जाएगा, इसको कहेंगे ग्लाइसिनेटो। इसका जो कॉम्प्लेक्स नेम होगा
कॉम्प्लेक्स नेम क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नेम क्या होगा बाबू? ग्लाइसिनेटो होगा कॉम्प्लेक्स नेम। और नेचर क्या होगा इसका? बाइडेंटेट नेगेटिव लिगेंड। दूसरा है आपका नेगेटिव चार्ज कितने हैं इसमें? नेगेटिव चार्ज -1 है। तीसरा इसमें डोनर एटम कितना होगा? डोनर एटम कौन कौन होगा इसमें? कौन कौन होगा बाबू? 1 नाइट्रोजन एटम एंड वन क्या? ऑक्सीजन एटम। तो नाइट्रोजन एटम को ऐसे लगा दो, भुला जाओगे तुम लोग। एक नाइट्रोजन एटम होगा, एक ऑक्सीजन एटम होगा। समझ में आया? चलो फिर अगला पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा, आसान है ये, बहुत आसान है। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट और बताने जा रहा हूँ, लास्ट वाला, बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड का लास्ट वाला, DMG। डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट आयन। DMG डाई काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ये भी है DMG। इसको कहेंगे डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीम आयन। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा ये। पहले फार्मेशन देखो, यहाँ बताते हैं, लिखो आप लोग, फार्मेशन ऑफ DMG कैसे बनता है? DMG कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा ऑर्गेनिक में ले जा रहे हैं आप लोगों को। तो अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा इसका CHO इसको क्या कहते हैं? ग्लाइएक्सियल कहते हैं, ग्लाइएक्सियल कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ से इसको लगा दें, यहाँ आपको यहाँ CH3 ऐसे लगा दें हम इसको। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो ग्लाइएक्सल है, एक्सियल ग्लाइएक्सल है। 2 मिथाइल है तो इसको लिखेंगे डाईमिथाइल ग्लाइएक्सियल। ठीक, तो इसका यूज करेंगे हम, ये तो पढ़े होंगे आप लोगों को इतना चीज़। इसका यूज करके हम बनाएंगे DMG। देखो DMG कैसे बनता है, तो यहाँ देखो डाईमिथाइल ग्लाइएक्सियल। अब देखो आप लोग पढ़े होंगे, इसका हम NH2OH से रिएक्शन करा देते हैं। हाइड्रॉक्सिलेमीन NH2OH 2 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रॉक्सिलेमीन से रिएक्शन करा रहा हूँ। NH2OH एल्डिहाइड कीटोन में चैप्टर है NCERT में, उसमें दिया हुआ है। तो देखो ये डाईमिथाइल ग्लाइएक्सियल है। अब इसका रिएक्शन हम हाइड्रॉक्सिलेमीन 2 मोल हाइड्रॉक्सिलेमीन के साथ कराएंगे। तो देखो यहाँ से एक H2O निकल जाएगा और यहाँ से एक H2O निकल जाएगा। तो बनाओ ऐसे -2 H2O निकालो तो क्या बनेगा? CH3 C डबल वन NOH फिर डबल वन NOH, ये आपका बन गया। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन को निकालेंगे यहाँ से, एक हाइड्रोजन को जो निकालेंगे, मान लो यहाँ से -H आयन निकल गया एक हाइड्रोजन, तो आपका मिल जाएगा, जो ये मिलेगा आपका CH3 C
CH3 C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड N, इसके साथ O माइनस, इसको OH ले लो। ये आपका बनेगा, गड़बड़ नहीं है, सही है, सही है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसको कहेंगे। इसको नोट करें, फिर इसका नेचर लिख रहे हैं, नोट करें। चलो इसका नेचर लिख दें हम यहाँ, नेचर लिख दें। कॉम्प्लेक्स नेम जो होगा इसका, कॉम्प्लेक्स नेम, इसका नाम कॉम्प्लेक्स नेम का क्या होगा? डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ठीक है। नेचर क्या होगा इसका? नेचर, यहाँ नेचर होगा बाइडेंटेड, यहाँ लिख देते हैं। नेचर क्या होगा? बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव चार्ज कितना होगा? -1 होगा। डोनर एटम क्या होगा? डोनर एटम क्या होगा? लिखेंगे 1 ऑक्सीजन एटम एंड 1, नहीं, बोथ ऑक्सीजन एटम लिख दो, दोनों ऑक्सीजन एटम, बोथ ऑक्सीजन एटम होगा। इसमें दोनों ऑक्सीजन डोनर एटम होंगे। देखो ये भी होगा निगेटिव वाला, ये भी होगा, ठीक है। तो ये तो था आपका क्या, ये तो आपका था क्या, DMG की कहानी, इसको DMG की कहानी, ठीक। तो इसको नोट करें आप लोग। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बताऊंगा जो नीट में आया हुआ है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन कराऊंगा इसी पे बेस। हाँ, तो ये समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्मेशन करेंगे। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सील लेंगे, उसका हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, 2 H2O निकालेंगे, फिर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिएगा तो क्या बनेगा? DMG मिल जाएगा आपको। DMG, ये DMG है आपका। DMG काफ़ी इंपॉर्टेंट है, -1 भी रहता है, -1 चार्ज रखेंगे इसलिए क्योंकि एक निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। आया था तो उसके बारे में पूछा था, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, कैसा बनेगा, आया हुआ क्वेश्चन है, बताते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे। चलो ये क्वेश्चन आया था, इसके बारे में पूछा था, NiDMG ट्वाइस। एक्चुअली एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में है, लेकिन अभी चूँकि चिलेशन का पूछा था कि ये क्यों बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो आखिर स्टेबल होता है तो क्यों ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसका नेचर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, हाइब्रिडेशन क्या होगा, बता दे रहे हैं आप लोगों को। चलो पहले समझा दे रहे हैं आप लोगों को, पहले हाइब्रिडेशन बता दे रहे हैं आप लोगों को। हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे इसका? हाइब्रिडेशन देखो, क्योंकि यह सुन लो ध्यान से, हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये DMG बाइडेंटेड लिगेंड होता है। तो बाइडेंटेड लिगेंड जो होता है 2 डोनर एटम रखते हैं, तो ट्वाइस टाइम है ना, तो जो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। जिस तरह केमिकल बॉन्डिंग में वेस्पर थ्योरी में स्टेरिक नंबर पढ़े थे, उसी तरह यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर से हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3 या DsP2 होना चाहिए, ठीक है, DsP2 होना चाहिए। तो याद कर लो तुम लोग, कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेक्स हो और Ni से जुड़ा हो तो D से जाता है, आप लोग याद रख लो। तो इसका जो रियल होगा हाइब्रिडेशन DsP2 होगा, और DsP2 हमेशा स्क्वायर प्लेनर शेप में आता है। स्क्वायर बताऊंगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। हाँ, स्क्वायर प्लेनर आता है,
अब चलो इसका हम इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, इसका हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे ड्रा करेंगे इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। इसका स्ट्रक्चर तो देखो कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। देखो अभी मैंने डीएमजी का स्ट्रक्चर बनाया था। डीएमजी को याद करो तुम लोग, अभी लिखा हूँ मैं डीएमजी का कैसे बना था। CH3 ये बना है ना डीएमजी। C डबल बान N क्या था, N से क्या जुड़ा था, N से क्या जुड़ा था यार, OH था ना, एक O माइनस था एक OH था, ऐसे था ये डीएमजी इनवर्स, ये था, यही था। अब देखो Ni को सेंट्रल एटम मान लेते हैं। Ni को हम थोड़ा सा ऊपर लिख दें, हम इसको ऊपर लिख दें चल जाएगा। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स है Ni DMG ट्वाइस। इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर देखो, Ni को सेंट्रल एटम मानो, निकिल को, और DMG 2 DMG है, ऐसे रखो, इसको रखो, इसको देखो यहाँ से रख लो। दिमाग में पहले रफ डायग्राम बना लो, पहले रफ डायग्राम बना लो। Ni एक DMG यहाँ है, इसको ऐसे बना लो पहले DMG। ये नकली स्ट्रक्चर बना लो पहले, नकली वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, दिमाग में रखने के लिए इसको ऐसे बना लिया हूँ। तो सेंट्रल एटम इसमें निकल है और DMG कितने हैं, 2। तो DMG का स्ट्रक्चर जो बनाएंगे डायग्राम, पहले देखो डाई मिथाइल, हाँ तो N है, N यहाँ से भी एक N आएगा, यहाँ से भी एक N आएगा, और 1 2 3 4 बना रहा हूँ भाई। N एक OH यहाँ से मान लो, इसको ये OH हुआ करता था, N से कैसे था यार, DMG का स्ट्रक्चर कैसे था, CH3 हाँ अब सही है, O माइनस OH, चलो ठीक है बना रहा हूँ। इसको पहले लिख लूँ, नहीं तो घबरा जाएगा, भूल जा रहा है। चलो इसे निकिल, और हाँ इस N को हम यहाँ रखेंगे, इस डबल बान N से डबल बान, और फिर C, अब सही है। यहाँ से CH3 है, यहाँ से एक CH3 है, मान लो इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक, और इस नाइट्रोजन पे OH है। दूसरा बना रहा हूँ, इसको मिटा दूँ। दूसरा फिर उसी तरह बनाओ, रेड वाला, अब इससे देखो डबल बान, ये डबल बान से C जुड़ा हुआ है, इससे C जुड़ा हुआ है, ठीक, फिर इससे CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक। अब इससे मान लो तुम्हारा क्या है, इससे आपका एक तो OH जोड़ दें, और इससे एक को माइनस से जोड़ दें। अब देखो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर होगा। मान लो जितने भी ऑक्सीजन एटम हैं उसके पास डोनर एटम होंगे, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ। पहले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस पर, सेंट्रल एटम को चिलेटिंग बनाएंगे, ठीक। और दूसरा क्या होगा पॉसिबिलिटी,
यहाँ से O नेगेटिव और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर बना है, इसको कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँ आप लोगों को, अब देखो ये चिलेट रिंग का फॉर्मेशन किया है, चिलेटिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है चिलेट, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है? 5 मेंबर, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन यहाँ कर रहा है, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन यहाँ कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, 1 2 3 4 5, हाँ 6 मेंबर रिंग का करेगा यहाँ से, 1 2 6 मेंबर का करेगा यहाँ से कहीं, ये 6 मेंबर का करेगा, 6 मेंबर रिंग का करेगा, 6 मेंबर रिंग का करेगा, 1 2 3 4, ठीक है, सही है। कुल मिला जुला के यह चिलेटिंग लिगेंड बना रहा है, ठीक, चिलेटिंग लिगेंड बना रहा है, तो ये कह सकते हैं कि कंपाउंड क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसका जो कलर होता है रोजी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इसको नोट करें, आप लोग नोट करें, बताते हैं। और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक होगी, डायामैग्नेटिक होगी, और चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन करेगा स्टेबल, लिखेंगे दूसरा स्टेबल ड्यू टू चिलेट रिंग के होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायामैग्नेटिक होगी क्योंकि इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। हाइब्रिडेशन DsP2 होगा, और ज्योमेट्री होगी इसकी, शेप होगा इसका, या ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इतनी कहानी थी, नोट करें आप लोग, फिर आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आप लोगों को, यह 6 मेंबर कैसे हो रहा है, थोड़ा गड़बड़ रुक जाओ। ये 6 मेंबर, इस हाइड्रोजन को थोड़ा दूर रख दो, हाँ इस हाइड्रोजन को दूर रखो, अब सही है, अब सही है, ये देखो अब सही है, अब सही है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन रहा है, 6 मेंबर। इस हाइड्रोजन को भी थोड़ा दूर रख दो, सही रहेगा, ध्यान देना। तो ये भी चीज़ लिख लो, लगे हाँ तो इसको भी लिख देते हैं। तो 6 मेंबर, 4 रिंग यार, 4 रिंग फार्म, 4 रिंग फार्म हो रही है, 1 2 3 4, जिसमें 2 रिंग जो है, 2 रिंग 6 मेंबर की हो रही है, एंड 2 रिंग 5 मेंबर की हो रही है, जिसके वजह से कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल है, चिलेटिंग रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, रोजी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फिर से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग कॉपी कीजिए, फिर अभी हम अगला नेगेटिव लिगेंड लेके आ रहा हूँ, कॉपी कीजिए आप लोग।